राम राम सभी को। आज का ये वीडियो जो है ये किसी इस चीज़ पे नहीं है कि क्या कोई जॉब निकल रही है, कोई वैकेंसी निकल रही है या ऐसा कुछ भी, या स्टडी मटेरियल से कोई भी रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है कि आप जब एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसे पिछले बहुत सारे इंसिडेंट्स आए कि एम्स ऋषिकेश के जैसे हुआ, और कि ओपीजाई में भी हुआ कि डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिया या किसी ने कॉलर पकड़ लिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया। ऐसा इंसिडेंस मेरे आरएमएल में भी हुआ। ठीक है, तो वही आज मैं उस टॉपिक पे थोड़ा सा मुझे लगा कि एक चीज़ है जो हम सब में थोड़ा सा लैक कर जाती है। वो हम सब जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन हो जाती है। ठीक है, तो कोई दूसरा कैडर हमारे ऊपर क्यों हावी होना चाहता है? ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं या हम लोग ही ऐसे कुछ कर रहे हैं, नहीं ना। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे दोनों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन चलता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पे झगड़े आए दिन सामने आते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों है? यहाँ मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ जो मैंने देखा है या मुझे लगता है। तो 3 चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंग जिनसे हम लोग थोड़ा सा खुद को अच्छा कर सकते हैं और अपनी जो इतना जो सब हो रहा है इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। वो 3 चीज़ें मेरे हिसाब से, पहली चीज़ तो हमारी रिस्पेक्ट। आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आपके हाथ में है। ठीक है, अब आप उसको बढ़ाओगे, आप उसको गिराओगे, ये आपके हाथ में है। बहुत से लोग, देखिए नर्सिंग का वैसे भी जो एक बोलते ना, लोगों की ना जो नज़रिया है नर्सिंग का, वो लेके बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने इस सीन पे जो पिछले वीडियो डाले हैं उस पर कुछ लोगों के कमेंट आए कि नर्सेस का काम ही क्या है, नर्सेस का काम तो बस खाली फॉलो करना, या नर्सेस करती ही क्या है दिन भर, या नर्सेस की 6 घंटे की ड्यूटी, इतनी सैलरी क्यों है उनकी, वो लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं। मतलब समझ है ना कि उनके कहने का मतलब क्या है, या हमारी एक इमेज जो है वो सोसाइटी में क्या पोर्ट्रे की जा रही है या पोर्ट्रे हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हम नर्सेस की ही है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नर्सिंग स्टाफ हैं या बहुत से ऐसे जगहों पे हॉस्पिटल्स में है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर उतना ध्यान नहीं रखते हैं या हम लोग नहीं देते हैं ध्यान। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या कहीं भी आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, और रिस्पेक्ट बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आओ या आप बहुत वेल मेंटेन्ड, ये नहीं होती रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होती है आपके काम से। आपका अलॉटेड पेशेंट है, अगर उसका A to Z काम कोई आपको बताया गया है तो आपको उसका A to Z काम अलॉट हो। देखो जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, असाइनमेंट होते हैं पेशेंट्स के कि या इतने से इतना बेड जो है एक स्टाफ का अलॉटेड है, इतने से इतना बेड एक स्टाफ का अलॉटेड है। तो रिस्पेक्ट आपकी तब बनेगी जब आप उतना पूरा, आपके मान ली 4 पेशेंट हैं आपके राउंड के टाइम पे, जब कंसल्टेंट राउंड ले रहा है, आपको आपके 4 पेशेंट के बारे में A to Z पता होना चाहिए। अगर उस पेशेंट को लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो दिन में कितनी बार गया। अब दिन में कितनी बार गया, कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो अपनी शिफ्ट का मालूम है। ओवर किस चीज़ का हम लोग लेते हैं? हम लोग दूसरे शिफ्ट को ओवर किस चीज़ का देते हैं? भाई यही चीज़ तो हमें बतानी है हमें, और ओवर में क्या है, जो मेडिकेशन रह गया है। रात में किसी पेशेंट की बात आई है कि हाँ उसकी OT होनी है सुबह, हम पेशेंट को क्यों दौड़ा रहे हैं? हम क्यों इतना वो कर रहे हैं? रात में ही उसकी सामान रेस करा दीजिए, शाम को उसका सामान रेस कर दीजिए, उसको प्रिपेयर कर दीजिए, OT उसकी सुबह हो जाएगी। अटेंडेंट चिल्लाते रहते हैं कि भाई रात वाले स्टाफ ने ये नहीं किया, इवनिंग वाले स्टाफ ने ये नहीं किया। ठीक है, बहुत से स्टाफ हैं जिनकी पेशेंट्स तारीफ़ करते हैं, अटेंडेंट तारीफ़ करते हैं, जब डिस्चार्ज होते हैं तो उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं कि यार आपने बेटा इतना करा, इतना कुछ करा। वो स्टाफ, वो रिस्पेक्ट है। डॉक्टर ने पूछा इनकी कौन सी मेडिकेशन चल रही है, चेंज हुई है या इनका क्या है, आपको फ़ाइल देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको उस पेशेंट का A to Z पता होना चाहिए, उसकी हीमोग्लोबिन कितना है, उसका अगर TLC काउंट कितना है। ठीक है, आपको उसका ब्लड की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कौन से टेस्ट गए हैं, कौन से टेस्ट नहीं गए हैं, उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ से आपकी रिस्पेक्ट डेवलप होगी। जब सामने वाला समझेगा कि ये अपने काम को लेके इतना सिंसियर है, रिस्पेक्ट उस चीज़ से डेवलप होती है। कि अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग, देखिए एक समझ लीजिए एक पेड़ है, उसके अंदर सबको काम करना है, एक साथ काम करना है। आप इतना खुद को कैपेबल बनाइए कि ICU के अंडर या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में डॉक्टर ये बोल के जाए कि भैया ये वाला स्टाफ है तो हमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टाफ अपने आप सब देख लेगा। वो होती है आपकी रिस्पेक्ट आपके काम से। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको हर जगह उठाएगी, आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ क्या होगी? रूल्स नॉर्म्स जो भी हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज। जब तक आपको आपके रूल्स नहीं पता होंगे, जब तक आपको आपके राइट्स नहीं पता होंगे, आप किसी के सामने क्या फ़ाइट करोगे? बात समझ है? कोई भी आपको कुछ भी बोल के जाएगा कि ये तुम्हारा काम है, ये तुमने क्यों नहीं करा, भले वो आपका काम हो ना हो, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप सर झुका के सॉरी ही कह के रह जाओगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ नॉलेज। अगर सिलेक्शन हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ना छोड़ दिया।
आप जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस फील्ड में हो, जिस यूनिट के अंडर हो, आप उस चीज़ की पढ़ाई करिए, आप उस चीज़ में तो डीप नॉलेज लीजिए, ताकि कोई भी आपको आके कुछ भी, जैसे मेरे यहाँ पे एक केस हुआ था, मेरे डायरेक्ट जानने में नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा कि उस एम्प्यूल से उतने ग्राम आप ये निकाल लीजिए, उसको डोज देनी है। अब उनका ड्रग कैलकुलेशन उनको नहीं आता है यार, उस स्टाफ को ड्रग कैलकुलेशन नहीं आता था। अब वो अगर स्टाफ सिलेक्ट हुआ है तो उसका ये मतलब है कि यार पढ़ के आया उसने, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, उसने एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से उसने अपनी नर्सिंग करी है और नर्सिंग के जज्बात सेलेक्ट हुआ है, तो मतलब है कि वो पढ़ के आया होगा। लेकिन क्या है, लैक ऑफ रिवीजन और नौकरी लगने के बाद की खुशी, पढ़ाई के ऊपर से बिल्कुल दिमाग हट जाना, इन सब चीज़ों ने वो चीज़ भुला दी। और उस चीज़ से क्या हुआ, एक गलत इमेज हमारी पोर्ट्रे हुई। उसने, डॉक्टर ने ये सवाल पूछा कि कहाँ से पढ़ के आए हो, कहीं से भी चले आते हैं लोग, बताओ। ऐसा बोला कि हमारी नर्सिंग स्टाफ को, जो कि इतने टफ एग्ज़ाम्स को बीट करके एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन लेता है, और फिर वो अगर ऐसी बात सुन रहा है तो यार फिर 4 साल की पढ़ाई का क्या मतलब हुआ, और इतने कंपटीशन बीट करने का क्या मतलब हुआ, जब तुमने किसी की एक बात सुन ली, किसी की तुमने अगर कोई हमें सुना के चला गया, तुम 80,000 90,000 सैलरी का क्या क्या करोगे तुम। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये चीज़ तब समझ में आती है जब कोई सामने से बेइज्जती करके जाता है। मुझे सुनने में नहीं अच्छा लगा, तो सोचिए उस स्टाफ पे क्या बीती होगी जो जिसके साथ ये चीज़ हुई। तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा नॉलेज को अपनी अपग्रेड करिए, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जिस भी फील्ड में हो, बस थोड़ा सा देखिए, आप समझिए। पता नहीं मैं आपको अपनी बात जो है वो पूरी तरीके से समझा पाया या नहीं समझा पाया, लेकिन मुझे बहुत ख़राब लगा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। पहली चीज़ तो सोसाइटी ने हम लोगों को इतना, कोई भी मूवी देख लो, कोई भी कुछ देख लो, इतना डाउन दिखाया हुआ है, पता नहीं क्यों दिखाया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं लैक करते हैं अपनी प्रॉपर नर्सिंग केयर देने में। और तीसरी चीज़, हम लोगों को मैक्सिमम ऑफ द अपने जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको अपने खुद के राइट्स नहीं पता है, उनको रूल्स नहीं पता है कि किसी हॉस्पिटल के रूल्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, हमारी नर्सिंग के राइट्स क्या हैं, कि हमें बेसिक चीज़ है, हमें हमारा एक वार्ड में हमारा क्या क्या काम है, ये हमें नहीं पता है। अगर हम वो नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ताकि एटलीस्ट अब जो हम लोग जो आए हैं, जो थोड़े से नए बच्चे हैं, नए हैं, हम लोग अपने ये हम लोग के कंधे पे ये पूरी चीज़ है कि जो इतना जो सबने इतना नेगेटिव बना रखा है नर्सिंग को, तो उसकी इमेज हमें ऊपर लेके जानी है। बात इमेज की नहीं है, बात है पूरे वर्क से, पूरी हर चीज़ से हमें उस चीज़ को उठाना है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और थोड़ा सा अपने, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपने जो वार्ड हैं, जो आपके ओटीज़ हैं, उनमें नॉलेज रखिए। अगर सिलेक्शन हो गया है तो उसके बाद भी, अगर जैसे मैं डायलिसिस यूनिट में हूँ, मैं अपने को बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं डायलिसिस यूनिट में हूँ नर्सिंग की, उसमें डायलिसिस का इतना बड़ा कोई चैप्टर या वो नहीं होता है कि 10 के बाद सब कुछ जानोगे। मैं डायलिसिस की मैंने बुक खरीदी है, मैं पढ़ता रहता हूँ, ताकि इन केस कभी कोई हो, कभी कोई बात हो, कभी कोई ऑन ड्यूटी डॉक्टर मान लीजिए नहीं है या कहीं गया हुआ है, हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें, या अगर कुछ नहीं भी, अगर कोई आके हमसे 2 क्वेश्चन पूछता है, हम उसको जवाब दे सकें। एटलीस्ट इतनी नॉलेज अपने अंदर रखिए, ठीक है। आपकी जो भी फील्ड है, उस फील्ड के रिगार्डिंग आप नॉलेज रखिए, अपने पेशेंट्स की प्रॉपर केयर करिए। अगर उसको फीवर आ रहा है तो टैबलेट डिस्पेंसिंग करिए, दिन में 3 बार करना है, 4 बार करना है, 4 बार करिए, 5 बार करिए, यही हमारा काम है। इसी चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू।